Hello students, how are you? I hope you like good bachos. So today we are going to start a new chapter. Are you ready for this? Very good, you should be ready beta. So this chapter name is Kabuli Wala. Yes, let's begin students with warm up. Children are so cute and innocent that everybody loves them. And if a little friendship develops between a child and a grown-up man, the memories of the merchant and merriment would never fade out. Children may forget about it when they grow up, but the grown-ups still regard them as the same little ones. Read this story about such a selfish and the compassionate एंड फ्रेंडशिप. सो यहाँ पर सेल्फलेस और कंपैशनेट फ्रेंडशिप से रिलेट करता है चैप्टर है बेटा. बच्चों से रिलेटेड है और साथ में ग्रोन अप से रिलेटेड कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं क्यूट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं, सब उनको प्यार भी करते हैं. तो यहाँ पर एक फ्रेंडशिप्स को लेकर एक बच्चे के बीच में, एक ग्रोन अप मैन के बीच में फ्रेंडशिप कैसे होती है और जो बच्चे होते हैं जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना बेटा तो उस फ्रेंडशिप को भूल भी जाते हैं, लेकिन जो ग्रोन अप्स होते हैं वो उन चीज़ों को हमेशा याद रखते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं जैसे वो पहले की तरह छोटे ही हैं वैसे ही उनका फ्रेंडशिप चलती रहती है और वो बिल्कुल सेल्फलेस होती है. Yes, बच्चे, so let's begin. My 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this, but I would not. To see Minnie quiet is unnatural and I cannot bear it for long. So 5 years old daughter है Minnie, okay? सो पॉइंट की यहाँ पर बेटा ऑथर जो है वो बता रहा है कि किस तरह से मेरी एक छोटी बच्ची है, डॉटर है, मिनी नाम है उसका, और वो हमेशा चैटरिंग करे बिना नहीं रहती, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती रहती है और उसकी मदर भी उस पर गुस्सा होती रहती है इस चीज़ को लेकर कि वो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकती. तो मम्मी से हमेशा गुस्सा, ओके, गुस्सा उसके ऊपर आता ही रहता है, मम्मा हमेशा गुस्सा ही करती रहती है. ज़्यादा बोलने वाले बच्चों पर गुस्सा आ जाता है ना, सेम वही चीज़ हो रही थी. लेकिन मैं मिनी को नहीं डांटता क्योंकि मुझे क्या लगता है, टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल, कि वो है ना ऐसा लगेगा नेचुरल नहीं है, क्योंकि उसके नेचुरल क्या है जब वो बातें करती ही रहती है. Then the window of my room overlooks the road. One morning Minnie was sitting near my table and was playing softly, drumming on her knees. All of a sudden Minnie left her play and ran to the window, crying, "A Kabuli wala." In the street was a Kabuli wala passing slowly along. He wore the loose and soiled clothing with a tall turban. There was a bag on his back and he carried boxes of grapes in his hand. So जहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेरा विंडो ऑफ माई रूम है बेटा, रूम के अंदर से एक विंडो है, उसकी नज़र से कहाँ पे पूरा ओवरलुक्स नज़र आता है, रोड नज़र आता है. और एक दिन मिनी आराम से विंडो के पास में बैठी हुई थी टेबल पर. देन वो वहाँ पर खेल रही थी और जैसे ही उसने अचानक से देखा तो मिनी क्या बोलने लग जाती है, मिनी लेफ्ट हर प्ले, उसने अपना गेम तो छोड़ दिया और विंडो को देखने लग गई और विंडो को देखते हुए क्या चिल्लाने लग गई, काबुली वाला. स्ट्रीट वॉज अ काबिला वाला, वहाँ से पास हो रहा था और उसको काबुली वाला बुलाते हुए. तो काबुली वाले का ड्रेसिंग सेंस, उसने लूज सॉइल्ड क्लोथिंग पहनी हुई थी बेटा, एक उसने टॉल टर्बन वियर किया हुआ था और एक बैग लिया हुआ था अपनी बैक पर और उसमें बहुत सारे बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स थे उसके हाथों में. द काबुली वाला turned and looked up at the child. When she saw this, she fell to her mother's protection and disappeared. She had a blind belief that inside the bag, which the big man carried, there were perhaps 2 or 3 other children like her. अब काबुली वाला जैसे ही उसको देखने लग जाता है बेटा, तो देखता है उस बच्चे की तरफ, देन वो बच्ची भी उसको देखती है. अब वो क्या करती है, फटाफट अपनी मम्मी और पापा के पीछे छुप जाती है क्योंकि वो आने की कोशिश करता है ना घर में, जैसे उसको बुलाते हैं तो आता है तो वो छुप जाती है. मैंने तो उसको बुला लिया, लेकिन वो क्या करते हैं, और भी बच्चे उसके पास थे, वो सब उसको देखने लग जाते हैं. द पैडलर मीनवाइल एंटर्ड माई डोरवे एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइलिंग फेस. इट वुड बी इम्प्रोर नॉट द बाय एनीथिंग सेज द मैन हैड. अब जो पैडलर था बेटा, जो काबुली वाला था, वो वहीं पर एंटर करता है डोरवे में और ग्रीट करता है, जैसे ऐसे अपने स्माइलिंग फेस से ग्रीट करते ना, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह से ग्रीट करता है. इट वुड बी इम्प्रॉपर नजर आ रहा था, नॉट टू बाय एनीथिंग, क्योंकि हमने कुछ खरीदना नहीं था उससे.
being called, I made some small purchases. As he was about to leave, he asked, and where is the little girl, sir? And I, thinking that Minnie must get rid of her false fear, had her bought out. She stood by my chair and looked at the Kabuliwala and his bag. He offered her nuts and raisins, but she would not be tempered and only clung the closer to me. अब वहाँ पर बेटा वो अपने फादर के पीछे छुपी हुई थी, चेयर के पीछे छुपी हुई थी, वहीं पे खड़ी हुई। तो काबुली वाला उस बच्ची के बारे में पूछता है कि वो छोटी गर्ल कहाँ पर है, सर मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो वो अपने रेसिन्स दिखाता है, ग्रेप्स दिखाता है जो उसके पास थी, लेकिन वो वापस वहाँ पर उसके पास नहीं आती। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी फर्स्ट मीटिंग थी जब वो काबुली वाले से मिली थी। वन मॉर्निंग हाउएवर आई वॉज स्टार्टेड टू फाइंड मिनी सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, laughing and talking with the great Kabuliwala at her feet. In all her life, my small daughter had never found so patient and listeners, and already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, the gift of her visitors. The Kabuliwala had overcome the child's first terror by the judicious and bravery of nuts and almonds, and the two were now great friends. So हर एक मॉर्निंग पर बेटा वन मॉर्निंग में क्या होता है कि वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आई वॉज स्टार्टेड कि वो देख रहे हैं मिनी को जो बैठी हुई है सिटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर। ओके, डोर के पास में बैठी है और काफ़ी हंस रही है, बात कर रही है किसके साथ, ग्रेट काबुलीवाला एट हर फीट। और उसके फीट में कौन बैठा हुआ है, काबुलीवाला बैठा है, वो चेयर पे बैठी हुई है। और मेरी डॉटर इतनी बातें करती जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो पेशेंसली सुनती भी है और वो आराम से सुन रहा है और वो बातें ही करती जा रही है। देन मैं ऐसा नज़ारा देखकर मैं सोचता हूँ काबुली हैड ओवरकम द चाइल्ड फर्स्ट टेरर, और ऐसा लग रहा था कि अब तो वो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही है और उसके फ्रेंड बन चुके हैं। दे हैड मैनी quaint jokes seated in front of him. Minnie would ask with laughter, "Oh Kabuliwala, Kabuliwala, what have you got in your bag?" And he would reply, "An elephant, not much cause for merriment, but they both enjoyed it." अब दोनों के दोनों क्या कर रहे थे बेटा, मजाक कर रहे थे। उसके फेस पर चार्मिंग था, काफ़ी हंसी थी, दोनों बात कर रहे हैं। और फिर वो ऐसे हंस हंस कर बहुत ज़ोर से हंसती है। मिनी काबुली वाले से बात करती है और फिर क्या बोलती है वो काबुली वाले, ये बताओ तुम्हारे बैग में क्या है। वो बोलता है एलिफेंट है मेरे बैग में, एलिफेंट देखना चाहोगी। देन the Kabuliwala would take his turn. Well, little one, when are you going to the father-in-law's house? So अब वो क्या बोलता है बेटा कि काबुली वाले would take his turn, दोबारा से अपना टर्न लेता है और क्या बोलता है, when are you going to the father-in-law, तुम अपने ससुराल कब जाओगी। मिनी at this question replied, are you going there, क्या तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। He would say, I will thrash my father-in-law. Hearing this and picturing the poor relative, Minnie would go off into the peals of laughter. और फिर वो क्या बोलता है, ऐसी पूरी बात सुन के हाँ हाँ साथ में चलना है, और Minnie would go off into peals of laughter, फिर वो जोर से हंसने लग जाती है। Minnie's mother is unfortunately a very timid lady, so she was full of doubts about the Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. अब जो मिनी की मदर थी बेटा, जैसे मदर होती हैं तो बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली तरीके से ज़्यादा एक हो सकता है ना कि उनकी केयरिंग ज़्यादा करती हैं, टिमिड लेडी थी वो, तो उसको डाउट रहता था कि ये काबुली वाले से ज़्यादा बात करती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखती थी कि क्या बातें चल रही हैं। वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ द जनवरी, Rahman, the Kabuliwala, was in the habit of returning to his country. As this time approached, he would very busy going from house to house collecting his debts. However, he would always find time to come and see Minnie. When he could not come in the morning, he would appear in the evening. सो काबुली वाले को अब क्या करना था बेटा, हर जनवरी में ना, मिडल ऑफ जनवरी में जो रहमान जो था काबुली वाला, वो अपने घर जाता था, ओके, अपनी कंट्री में वापस जाता था। तो जो भी उसके डेब्ट होती थी, कोई उधार होती थी, तो घर पे सबके घरों से मांगता था, कलेक्ट करता था, क्योंकि उसको अब जाना होता था अपनी कंट्री में वापस। तो वो मिनी को तो देखना ही चाहता था, ठीक है, मिनी की झलक पाने के लिए वो देखना ही चाहता था कि मिनी मुझसे मिल जाए। जब वो कभी मॉर्निंग में अगर नहीं आ पाता था तो इवनिंग में वो आ जाता था मिनी को देखने के लिए। वन मॉर्निंग I heard an uproar in the streets. I saw Rahman being led away bound between two policemen. There were blood stains on the clothes of the Kabuliwala and one of the policemen carried a knife. I stopped them and inquired what it all meant. I came to know that a certain neighbor had bought a Rampuri shawls from Rahman, but had fleshly denied having
bought it. Then they had a quarrel. Rahman had struck him. Now in the heat of the excitement he was abusing his enemy when suddenly a veranda of my house appeared Mini with her usual exclamations, "ओ काबुली वाला, काबुली वाला." देन एक मॉर्निंग पर क्या होता है बच्चों कि स्ट्रीट के अंदर से उसने कुछ आवाज़ सुनी. आई हर्ड एन अप्रोर, कुछ चिल्लाने की आवाज़, बदतमीज़ी की आवाज़ होती है ना बेटा, वैसी आवाज़ सुनी. और रहमान को ले जाया जा रहा था. 2 पुलिसमैन उसको पकड़ कर लेकर जा रहे थे. उन्होंने एक ब्लड स्टेन, एक नाइफ भी उनके हाथ में था, ठीक है, कपड़ों पर खून लगा हुआ था काबुली वाले के. एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड अ नाइफ, और एक पुलिसमैन ने नाइफ को पकड़ा हुआ था. देन आई स्टॉप्ड देम, मैंने उनको रोका और पूछा कि क्या हो गया, क्या बात हो गई. तो मुझे पता चला कि किसी नेबर, जो हमारे नेबर हैं पास में ही, वो रामपुरी शॉल फ्रॉम रहमान से उनको मिला है, लेकिन वो मना कर रहा था कि उसने ऐसा कोई चीज़ नहीं ली है. तो इस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो गया है और ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो रहमान ने नहीं की, उसके लिए एक्सक्लेम किया जा रहा है रहमान को. Rahman's face lighted up as the turn to her. She at once asked, "Are you going to the father-in-law's house?" अब जैसे काबुली वाले को देखकर बेटा वो फिर से ही, उसके फादर ने तो रोक के इंक्वायर किया था, लेकिन जैसे मिनी ने देखा तो मिनी ने एकदम से पूछा, "अरे काबुली वाले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने फादर-इन-लॉ के घर पर जा रहे हो क्या?" Then Rahman laughed and said, "Just where I am going, little one." Then seeing that the reply did not amuse the child, she helped his the fettered hands. He said, "I would have thrashed the old father-in-law, but my hands are bound." रहमान हंसने लग जाता है बच्ची की बात को सुन के और बोलता है, हाँ हाँ, just where I am going, हाँ हाँ वहीं पर जा रहा हूँ little one. Then seeing the reply did not amuse the child, पर बच्ची तो कुछ नहीं बोल पाई थी. I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. On a charge of murderous assault, रहमान was sentenced to some years imprisonment. अब मर्डर के उसमें बेटा, मर्डर के असोल्ट में उसको पकड़ा गया और काफ़ी सालों तक उसको कैदी बनाकर रखा गया जेल में. Time passed away. Even my light-hearted Minnie forgot her old friend. New companions filled her life. As she grew older, she spent more of her time with girls. She came no more as she used to go to her father's room. अब काफ़ी टाइम पास हो गया बेटा, क्योंकि उनको जेल में बंद कर दिया गया था काबुली वाले को. तो अब काबुली वाला नहीं आता था. धीरे धीरे काफ़ी टाइम निकल गया और वो अपने फ्रेंड को भी भूल चुकी थी. जो काबुली वाला उसका फ्रेंड था ना, उसको भी उसने भुला दिया. और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी और काफ़ी टाइम शी स्पेंड मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स, और गर्ल्स के साथ ही वो खेलती रहती थी. देन उसके बाद years had passed away. We had made arrangement for our Minnie's marriage. My Minnie was to be married tonight. From early morning noise and bustle had pervaded the house. अब काफ़ी साल बीत चुके थे, मिनी बड़ी हो चुकी थी, मिनी की शादी की तैयारी हो गई थी, अरेंजमेंट हो गया था शादी का. देन आज रात मिनी की शादी है. अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बसल्स, हर चीज़ें हो गई, चहल पहल स्टार्ट हो चुकी है घर में. I was sitting in my study looking through the accounts when Rahman entered and saluting respectfully stood before me. At first I did not recognize him. He had no bag nor the long hair and he used to have, but he smiled and I knew him again. "When did you come, Rahman?" I asked him. "Last evening," he said. "I was released from jail." देन अब वो काफ़ी टाइम चला गया था बेटा और शाम को वो बैठे हुए थे, ठीक है, उसके मिनी के फादर, और अकाउंट वगैरह चेक कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसा चेक कर रहे थे. देन रहमान एंटर करता है और उसके बाद देखने के बाद पहले तो उसको पहचान नहीं पाता, रिकग्नाइज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ना पहले की तरह बैग था ना लॉन्ग हेयर थे और जस्ट वो स्माइल कर रहा है. तब उसने पहचाना और बोला, "अरे तुम रहमान कब आए?" तो उसने बताया, "लास्ट इवनिंग आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल." The word struck harsh upon my ears. I said, "I am busy today. Could you perhaps come another day?" At once he turned to go, but as he reached the door, he hesitated and said, "May I not see the little one, sir, for a moment?" It was his belief that Minnie was still the same. In fact, the memory of the former days he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes. So जैसे ही वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी ऐसा करो, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कल आना रहमान, कल मिलते हैं, क्योंकि आज मैं काफ़ी
काफ़ी बिजी हूँ। तो उसने क्या बोला कि मैं छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ, मिनी से मिल सकता हूँ। अभी भी उसके माइंड में वही चीज़ें थी, वही चीज़ें उन्होंने रैप करके रखी हुई थी अपने एक माइंड में कि वो छोटी बच्ची वैसी ही छोटी बच्ची है, कि वो इतने सालों के बाद भी बड़ी नहीं हुई, वैसी है। वो उसके लिए क्या लेकर आता है, फ्यू आलमंड्स, रेसिन्स एंड ग्रेप्स, वो उसने रखे हुए थे एक पेपर में लपेट कर, और वो रैप करते हुए उसको लेकर आया। तो उसके हाथ में ये सब चीज़ें होती हैं। I said again, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone today. मैंने आपको बताया ना कि सेरेमनी है हमारे घर में, आज कुछ फंक्शन है, तो प्लीज आप आज चले जाइए, मैं आपसे नहीं बात कर सकता। द मैन्स फेस फेल, ही लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट एंड वेंट आउट। आई फेल्ट अ लिटिल स्टोरी एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड। ही केम क्लोज अप टू द होल्डिंग आउट ऑफ हिज ऑफरिंग एंड सेड, आई बॉट दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर। अब जैसे वो मना करते हैं तो उसका चेहरा उतर जाता है बेटा काबुली वाले का, ओके, रहमान का, और वो सोचता है कि मैं शायद उस छोटी बच्ची से नहीं मिल पाऊंगा, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो जो चीज़ें उसके हाथ में थी ना, फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं मिलवाना चाहते तो ये जो चीज़ें हैं मेरे पास, तो प्लीज़ आप वो छोटी बच्ची को दे देंगे। आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, but he caught my hand and said, you are very kind sir, keep me in your recollection, do not offer me money, you have a little girl, I too have one like her in my own home, I think of her and bring fruits to your child, not to make a profit for myself. Then जैसे वो देने लग जाते हैं उनको, तो फिर वो उसको पे करता है, ठीक है कोई बात नहीं मैं उनको दे दूंगा, आप पैसे रखो। लेकिन वो उनको मना कर देते हैं कि नहीं सर, आपने पहले ही मुझे बहुत कुछ दिया है, तो आपकी पैसों की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को, जो मेरे घर में भी एक ऐसी सेम बच्ची है, सेम चाइल्ड है, तो मैं उसको अपनी बच्ची की तरह ही समझता हूँ, इसलिए मैं उसको देखने के लिए आ गया। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट मैं नहीं अर्ज करना चाहता या कोई प्रॉफिट मैं नहीं लेना चाहता हूँ। Saying this, he put his hand inside his big loose robe and brought out a small and dirty piece of paper. With great care, he unfolded this and smoothed it out on my table. It bore this impression of a little hand. This touch of his own little daughter had been always on his heart, as he had come year after year to Calcutta to sell his wares on the street. So, जैसे ही बेटा थोड़ी देर के बाद वो अपने लूज बैग से निकालता है एक डर्टी पीस ऑफ पेपर, और उसको अच्छे से उसने अनफोल्ड कर दिया, और फिर उस पर क्या था, यस, थंब इम्प्रेशन बने हुए थे बेटा, हैंड इम्प्रेशन बनता है, बच्चे बनाते हैं, तो वैसे एक छोटा सा हाथ बना हुआ था, इम्प्रेशंस बने हुए थे, एंड टच ऑफ हिज ओन डॉटर, ओके। तो वो देखता है कि किस तरह से छोटी बच्ची की चीज़ों को कैसे कैसे संभाले हुआ है। एंड ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर कैलकटा, वो हमेशा क्या आता है, कुछ बेचने के लिए आता है, वेयर्स बेचने के लिए आता है, स्ट्रीट में घूमता है चीज़ों को बेचने के लिए। एंड टीयर्स केम टू माई आईज, तो मैं जैसे देखता था उसको तो मेरी आंखों में पानी आ जाता था। तो सेम ऐसे ही फादर ने जब सारी बातें सुनी, तो मिनी के फादर ने, तो उसको आंखों में पानी आ गया। टीयर्स केम टू माई आईज, आई फॉरगॉट दैट he was a poor fruit seller, he also was a father. That impression of the hand of this little daughter reminded me of my own little Minnie. तो जो इम्प्रेशन बना हुआ था ना उसने अपनी बच्ची का बनाया हुआ था बेटा, तो जैसे वो उनको शो करता है मिनी के फादर को, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है, और वो भूल जाते थे कि ये एक फ्रूट सेलर ही नहीं है, ये एक फादर भी है, ओके। तो मेरी बच्ची को देख के इसको अपनी बच्ची की याद आती है। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली फॉर द इनर अपार्टमेंट. Many objections were raised, but I would not listen. Clad in the red silk of her wedding day and adorned as a young bride, Minnie came and stood bashfully before me. तो मैं क्या किया, मैंने मिनी को बुलाया। काफ़ी रिजेक्शन होते हैं बेटा, मना करते हैं ना कि बाहर नहीं आना है, ठीक है। अब मिनी को जैसे ही बाहर निकल के आई तो उसने सिल्क साड़ी डाली हुई थी, वेडिंग ड्रेस अपनी डाली हुई थी, एंड मिनी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। द काबुली वाला लुक्ड विद सरप्राइज, और काबुली वाला उसको देखकर काफ़ी सरप्राइज होता है। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, उसको अभी याद ही नहीं थी अपनी ओल्ड फ्रेंडशिप, ओके, क्योंकि वो तो पहले बच्ची थी 5 years की, अब बड़ी हो गई थी। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, कि छोटी बच्ची अब तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो। यस, वो टाइम आ गया है। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड
father-in-law, and she should not reply to him as of old. She blushed up at the question and stood before him with her bride-like face turned down. और जैसे ही उसने सुना तो उसको तो कोई चीज़ें याद ही नहीं थी, ठीक है, तो उसको किसी भी तरह से उसने रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ उसके फेस पे ब्लश्ड आ गया और वो जो क्वेश्चन था वो आराम से ब्राइड जो थी अपने फेस को टर्न डाउन करते हुए खड़ी हो जाती है, शर्मा जाती है. When she had gone, Rahman took a deep sigh and sat down on the floor. The idea had suddenly came to him that his daughter too must have grown in this long time. What might not have happened to her in these 8 years? So, अब रहमान को तो पता चल गया था कि इसको कुछ याद नहीं है, डीप साइन याद नहीं है, तो कुछ याद नहीं कर पा रही है, तो इसलिए वो सोचता है कि छोटी बच्चे काफ़ी एक लॉन्ग टाइम हो चुका है, माइट हैव हैपन्ड इन हर दीज 8 years, और पता नहीं क्या क्या इस 8 years में उसके साथ हुआ होगा और क्या उसके अंदर बदलाव है, इसलिए वो मेरे बारे में भूल चुकी है. आई टुक आउट अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम सेइंग, go back to your own daughter Rahman in your own country and may the happiness of your meeting bring good fortune to my child. फिर मैं अपनी जेब से एक छोटा मतलब एक बैंक नोट निकालता हूँ और बैंक नोट निकाल कर रहमान के हाथ में देता हूँ और बोलता हूँ कि तुम अपनी कंट्री में वापस जाओ और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपना फ्यूचर व्यतीत करो, अपने बच्चे के साथ खुशी से रहो. तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है बेटा, जो काबुली वाले की कहानी से, एक छोटी बच्ची वाली कहानी से, ताकि दोनों को क्या चीज़ें रिमेंबर थी क्या नहीं थी. छोटी बच्ची तो छोटे होते हैं ना बच्चे, तो बड़े बड़े होकर वो चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन काबुली वाले को पूरा अभी भी वो लगता था कि छोटी बच्ची, और जैसे उसने देखा तो काफ़ी सरप्राइज हो गया था. तो यहाँ पर ये खत्म होती है बेटा. रविंद्रनाथ टैगोर के थ्रू ये चैप्टर लिखा गया है, बताया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ना है, रीड आउट करना है और इसकी एक्सरसाइज को